नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बी हैप्पी में। तो आज हम बात करते हैं कि जो ये संसार है यही मुक्ति का मार्ग है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है, मुक्ति क्या है? मन की शांति, माइंड हमारा रिलैक्स रहे, शांत रहे, खुश रहे और हैप्पी रहे। मेरे अनुसार यही मुक्ति है और जो ये संसार है यही आपको मुक्ति दिला सकता है। कभी आपने ये नहीं सुना होगा भैया किसी मुर्दा व्यक्ति को शांति की प्राप्ति हुई है, उसका तो सिर्फ शरीर नष्ट हुआ है। और ऐसी भी शांति क्या करना जो हमारे मरने के बाद मिले। खुशी तो तब होगी जब हम जीते दी शांति को अनुभव कर सके। और बहुत बार जो ये दुख है ये भी हमें शांति की तरफ लेके जाता है। आपने देखा होगा कि हमारे मन के अंदर बहुत मोह होता है अपने प्रियजनों के लिए, बहुत अटैचमेंट होती है और जब वो जाते हैं उनके जाने से हमारे मन में बहुत दुख की उत्पत्ति होती है। और ये दुख ही हमें बताता है, अगर आप एक दूसरे नज़रिए से देखें, कि आपका जो दुख है ये आपकी किसी भी प्रकार सहायता नहीं कर रहा। दुखी रहने से कोई भी चीज़ बदली नहीं जा सकती है, किसी भी समस्या का समाधान नहीं करा जा सकता है। तो जो दुख है वो भी हमें शांति की तरफ लेके जा सकता है। बस हमें ये याद रखना पड़ेगा कि भैया जब भी हम दुखी हुए हैं हमने कुछ हासिल करा ही नहीं है। और जहाँ तक इस शरीर की बात करें, हमारे सारे रिश्ते नाते, दोस्ती यारी सारी शरीर से है। जब ये शरीर ही नहीं रहेगा तो हमारे कोई रिश्ते भी नहीं रहेंगे। तो हमें सर्वथा ये बात याद रखनी है और हर रोज़ अपने आप को ये याद दिलाना है कि भैया हम सभी मनुष्य व प्राणी इस जगत में टेम्परेरी हैं और एक दिन हम सब यहाँ से जाएंगे। कोशिश ये करनी है कि भैया जब तक हम जीवित हैं तब तक अपने आसपास के लोगों से प्रेम करें, शांत रहें और रोज़ अपने आप को रिमाइंड करें। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वह अपने घर वापस आए। उनकी धर्मपत्नी ने उनको देखा और उनसे पूछा, आप किस प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति करने गए थे? जो ज्ञान आपको जंगल में प्राप्त हुआ, क्या वो आपको घर पे प्राप्त नहीं हो सकता था? तब महात्मा बुद्ध ने जवाब दिया, जंगल में जाके ही मुझे पता चला कि जो मोक्ष की प्राप्ति मुझे एकांत में हुई थी वह मुझे घर पे भी प्राप्त हो सकती थी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इस संसार में रहते हुए आप शांत रहे तो आपको दुखी कभी नहीं होना। लेकिन जो मन का कार्य है वो बहुत पीड़ा उत्पन्न करता है जब भी हमारे मन के अनुसार चीज़ें नहीं होती है। हमें क्रोध आता है जब कोई हमें कुछ समझाता है। बहुत बार क्या होता है, जब मुझे भी कोई समझाता है तो मुझे भी क्रोध आता है। लेकिन ये क्रोध भी हमारा कुछ भला करता नहीं है। याद कीजिए कि जब भी आपने क्रोध करा हो और आपकी लाइफ के अंदर बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आए हो, याद कीजिए वो क्षण जब आप बहुत दुखी रहे हो, याद कीजिए वो क्षण जब आपने बहुत बेफालतू का सोचा हो, आपकी लाइफ के अंदर कोई पॉजिटिव चेंजेस नहीं आए उस चीज़ से। तो हमें अपने दुख को ही याद रखना है कि भैया ये जो दुख है ये किसी काम का ही नहीं है। दुख को इसलिए याद रखना है ताकि ये हमें बता सके कि ये बेफालतू का है, ये यूजलेस है, इट्स नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग इन आवर लाइफ। ये हमारी लाइफ में कोई बदलाव नहीं करने वाला सिवाय इसके कि भैया हम खुद दुखी रहें और दूसरों को दुखी करें। तो हमेशा अपने दुख को अपने साथ लेके चलना और अपने मन को रोज़ बताना कि अगर तुम दुखी हुए तो उससे कोई लाभ तुम्हारी लाइफ में होएगा ही नहीं। तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि अपना जो आपका दुखी है यही तुम्हें शांति व क्रोध से मुक्ति दिलाएगा, मोह से मुक्ति दिलाएगा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो आपको सच्चे सुख की जो प्राप्ति है वो आपका दुखी करा सकता है, सुख नहीं। कभी आपने सुना कोई व्यक्ति जीवन भर सुखी रहा हो? ऐसा नहीं होता है। जिन लोगों ने एक समय अत्यंत पीड़ा का अनुभव करा होता है वही शांति को प्राप्त हो सकते हैं। बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखा होगा जिंदगी भर हाय पैसा करते हैं
और मरने तक भी वो वही करते हैं और उनके साथ कुछ भी नहीं जाता। अपने आसपास के लोगों को देखिए, लोग अपना टारगेट पूरा करने में लगे हुए हैं। हाय पैसा, हाय पैसा, साथ कुछ नहीं जाता। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।